जय श्री राम। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का 8वां श्लोक। तो आसुर स्वभाव वालों में विवेक, शौच और सदाचार आदि का अभाव बतलाकर अब उनके नास्तिक भाव का वर्णन करते हैं। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। अर्थात वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। इस श्लोक का क्या भाव है? इस श्लोक में आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों की मनगढ़ंत कल्पनाओं का वर्णन किया गया है। वे लोग ऐसा मानते हैं कि न तो इस चराचर जगत का भगवान या कोई धर्म अधर्म ही आधार है, तथा न इस जगत की कोई नित्य सत्ता है। अर्थात न तो जन्म से पहले या मरने के बाद किसी भी जीव का अस्तित्व है, एवं न कोई इसका रचयिता, नियामक और शासक ईश्वर ही है। यह चराचर जगत केवल स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न हुआ है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा इसका और कोई प्रयोजन नहीं है। तो ऐसे नास्तिक सिद्धांत के मानने वालों के स्वभाव और आचरण कैसे होते हैं, इस जिज्ञासा पर भगवान अगले 4 श्लोकों में उनके लक्षणों का वर्णन करते हैं। श्लोक संख्या 9। एताम दृष्टिम वष्टभ्य नष्टात्ममानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्ययुग्र कर्माणः छाया जगतो अहितः। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानः अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्र कर्माणः छाया जगतः अहिता। दृष्टिम अर्थात मिथ्या ज्ञान को, अवष्टभ्य अवलंबन करके, नष्ट आत्मान जिनका स्वभाव नष्ट हो गया हो। तो इसका अर्थ है इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। प्रश्न है कि इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके इस वाक्यांश का क्या तात्पर्य है? उत्तर है कि आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों के सारे कार्य नास्तिकवाद के सिद्धांत को दृष्टि में रखकर ही होते हैं। यही दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया। दूसरा प्रश्न है, उन्हें नष्ट आत्मवान, अल्प बुद्धया, अहितः, उग्र कर्माण कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, इससे यह दिखलाया गया है कि नास्तिक सिद्धांत वाले मनुष्य आत्मा की सत्ता नहीं मानते, वे केवल देहवादी, भौतिकवादी ही होते हैं। इससे उनका स्वभाव भ्रष्ट हो जाता है। उनकी किसी भी सत्य कार्य करने में प्रवृत्ति नहीं होती, बुद्धि भी अत्यंत मंद होती है। वे जो कुछ निश्चय करते हैं सब केवल भोग और सुख की दृष्टि से ही करते हैं। उनका मन निरंतर सबका अहित करने की बात ही सोचा करता है और इससे वे अपना भी अहित करते हैं। मन, वाणी, शरीर से चराचर जीवों को डराने, दुख देने, उनका नाश करने वाले बड़े बड़े भयानक कर्म ही करते रहते हैं। प्रश्न है, वे जगत का क्षय करने के लिए ही समर्थ होते हैं, इस वाक्य का क्या भाव है? उपयुक्त प्रकार के लोग अपने जीवन में बुद्धि, मन, वाणी, शरीर से जो कुछ भी कर्म करते हैं सब चराचर प्राणी जगत को कष्ट पहुंचाने, मार डालने के लिए ही करते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि उनका सामर्थ्य जगत का विनाश करने के लिए ही होता है। श्लोक संख्या 10। काममाश्रित्य दुष्पूरं दंभमानं दान्वितः
मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रतः। कामम् आश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानं दान्वितः। मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रतः। अर्थात वे दंभ मान मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली दुष्पूर कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। तो प्रश्न है कि दंभ मान मदान्वितः, इसका क्या भाव है? उत्तर है कि मान, धन, पूजन, प्रतिष्ठा आदि स्वार्थ साधन के लिए जहाँ जैसा बनने में श्रेष्ठता दिखलाई पड़ती हो, वास्तव में न होते हुए भी वैसा होने का भाव दिखलाना दंभ है। दंभ अर्थात ढोंग करना, आप जो नहीं हैं वह होने का अभिनय करना। अपने में सम्मान या पूज्य होने का अभिमान रखना मान है। रूप, गुण, जाति, ऐश्वर्य, विद्या, पद, धन, संतान आदि के नशे में चूर रहना मद है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य इन दंभ, मान और मद से युक्त होते हैं, इसी से उन्हें ऐसा कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, दुष्पूरम विशेषण के सहित कामम पद किसका वाचक है और उसका आश्रय लेना क्या है? संसार के भिन्न भिन्न भोगों को प्राप्त करने की जो इच्छा है, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती, ऐसी कामनाओं का वाचक यहाँ दुष्पूरम विशेषण के सहित कामम पद है। और ऐसी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए मन में दृढ़ संकल्प रखना ही उनका आश्रय लेना है। प्रश्न है कि अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करना क्या है? इसका उत्तर है कि अज्ञान के वश में होकर जो नाना प्रकार के शास्त्र विरुद्ध सिद्धांतों की कल्पना करके उनको हठ पूर्वक धारण किए रहना है, यही उनको अज्ञान से ग्रहण करना है। प्रश्न है, अशुचि व्रता का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया है कि उनके खान पान, रहन सहन, बोलचाल, व्यवसाय, वाणिज्य, देन लेन, बर्ताव, व्यवहार सभी नियम शास्त्र विरुद्ध भ्रष्ट होते हैं। प्रश्न है, प्रवर्तन्ते से क्या अभिप्राय है? प्रवर्तन्ते, इससे यह भाव दिखलाया है कि वे लोग अज्ञानवश उपयुक्त भ्रष्टाचारों से युक्त होकर संसार में इच्छा अनुसार विचरते हैं। श्लोक संख्या 11। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रितः कामोपभोग परमः एतावत इति निश्चितः। प्रलयांताम का अर्थ है मृत्यु पर्यंत रहने वाली, प्रलय के अंत तक रहने वाली। अपरिमेयाम चिंता, अपरिमेय जिनको मापा ना जा सके, चिंताम चिंताएं, उपाश्रित आश्रय लेने वाले, कामोपभोग विषय भोगों के भोगों में तत्पर रहने वाले, काम उपभोग परमः। एतावत का अर्थ है इतना ही सुख है। इस श्लोक का अर्थ है कि वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है, इस प्रकार मानने वाले होते हैं। प्रश्न है कि उनको मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले बताने का क्या अभिप्राय है? इससे यह दिखलाया गया है कि वे आसुर स्वभाव वाले मनुष्य भोग सुख के लिए इस प्रकार की असंख्य चिंताओं का आश्रय किए रहते हैं, जिनका जीवन भर भी अंत नहीं होता, जो मृत्यु के शेष क्षण तक बनी रहती हैं और इतनी अपार होती हैं कि उनकी गणनाएं भी नहीं की जा सकती। प्रश्न है कि विषयों के भोग में परायण होने का तथा इतना ही सुख है, यह कहना कि यही सुख है, ये विषयों का भोग ही सुख है, ऐसा मानने का क्या अभिप्राय है? इससे यह भाव दिखलाया है कि विषय भोग की सामग्रियों का संग्रह करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना और उन्हें भोगते रहना, बस यही उनके जीवन का लक्ष्य है। उनका जीवन इसी के परायण होता है
उनका यह निश्चय होता है कि बस जो कुछ सुख है सो यह भोगों का भोग कर लेना ही है। श्लोक संख्या 12 से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।